नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, बातें हो रही हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर, और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में आज हम हरियाणा के खास परिवार सुरजेवाला परिवार पर बात करेंगे। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की राजनीतिक विरासत को उनके जो बेटे हैं रणदीप सुरजेवाला, वो बहुत बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य भी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुरजेवाला परिवार की वर्षों से पैनी निगाह है। बस मौका नहीं मिल पाया। जिस दिन मौका मिलेगा वो ये दांव खेल जाएंगे। हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल के बाद सुरजेवाला परिवार ही इकलौता ऐसा परिवार है जो अपने नाम के साथ अपना गोत्र नहीं लगाता है। सुरजेवाला जी का गांव सुरजेवाला है और जाटों में एक गोत्र है कांधल, वो उनका गोत्र है, लेकिन वो अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाते हैं। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का जन्म 1932 में हुआ था और छात्र जीवन के दौरान ही वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे। संगरूर के शासक यादविंद्रा स्टेट हाई स्कूल से उनको राजनीति में सक्रिय होने की वजह से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे की वकालत की थी। 1957 में वो वकालत के पेशे में आए और संगरूर के सेंट्रल बैंक के प्रबंध निदेशक और कैथल की कलायत की पंचायत समिति के अध्यक्ष भी वो बने। सुरजेवाला जी 1967, 1977, 1982 और 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य रहे। 1992 में उन्हें हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी चुना गया और बाद में उनको 2005 में कैथल से हरियाणा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन लिया गया। उन्होंने 4 बार हरियाणा सरकार के मंत्री के रूप में कार्य किया और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। सुरजेवाला जी ने किसानों के हक में खूब काम किया। वह हरियाणा कृषक समाज और अखिल भारतीय कांग्रेस के जो किसान कांग्रेस थे उसके अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और काफ़ी लंबी बीमारी के बाद चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का 20 जनवरी 2020 को एम्स जो नई दिल्ली में है उसमें 87 साल की आयु में निधन हुआ। लेकिन किसी बाप के लिए उसका बेटा सफल हो जाए, ये बड़ी ख्वाहिश रहती है। और शमशेर सिंह सुरजेवाला के जीते जी उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला भी राजनीति में उतर चुके थे और हरियाणा के राजनीतिक परिवारों की तरह समर्थकों ने उनको भाई साहब का तमगा दे दिया था। वो आज तक भाई साहब ही हैं। उनके बेटे रणदीप सुरजेवाला के राजनीतिक जीवन की शुरुआत मात्र 17 साल की उम्र में हो गई थी। 1984 में वे प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव बने और इसके बाद 2000 में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2004 में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और 2014 में भारतीय कांग्रेस का उनको सचिव बनाया गया। रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्षेत्र अब फिलहाल कैथल है, जहां से वे पिछला चुनाव हार चुके हैं और इससे पहले जींद उपचुनाव में भी उन्होंने हार झेली थी, तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के आज सबसे खासम-खास लोगों में वो शुमार हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो शोहरत मिली है उसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा हाथ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का 5 चुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से मुकाबला हुआ। 1996 और 2005 में वो चौटाला साहब को परास्त करने में सफल रहे। रणदीप सुरजेवाला ने 1993 का उपचुनाव, 1996, 2000, 2005, 2009 और 2014 में जो चुनाव हैं उनमें शिरकत की। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन था, लेकिन रणदीप अपनी सीट निकालने में सफल रहे थे। 2019 का चुनाव वो कैथल से हारने से पहले जींद उपचुनाव भी हार चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में हैवीवेट मंत्री रहे हैं। उनके बेटे भी सियासत में आएंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन इस परिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी का कितना इंतजार और करना पड़ेगा, ये वक्त के हाथों में है दोस्तों। लेकिन चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, ये हर परिस्थिति में एडजस्ट होने वाले नेता हैं। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने चौधरी भजनलाल के साथ भी लंबा चौड़ा काम किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रणदीप सुरजेवाला भी एडजस्ट हो गए। तो वक्त पड़ने पर जो सियासी समझौते करते हैं दोस्तों, उन परिवारों को समझदार कहा जाता है और सुरजेवाला परिवार सियासी समझौते करने में भी माहिर है। लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक ऐसी कुर्सी है जिसको हासिल करने की तमन्ना सब में होती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला में भी जरूर होगी। देखते हैं कब उनका इस कुर्सी पर दांव लगता है। छोटी सी कहानी थी सुरजेवाला परिवार की सियासत पर। हरियाणा के और राजनीतिक परिवारों की कहानी भी हम 3 बजे जानते रहेंगे। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो पुराने हैं हमेशा की तरह दोस्ती को बनाए रखें। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।